हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रिक का वीडियो नंबर 8। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के जितने भी 5 प्रयाग हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस 5 प्रयागों के बारे में बताऊँगा, फिर उसको मैप से बताऊँगा कि कहाँ से वो निकलती है, कौन सी नदी और कहाँ पे मिक्स होती है और प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में टोटल डिस्कशन करने के साथ साथ मैं ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हर कोई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं डिटेल डिस्कशन की ओर। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग हैं। और चलिए 5 प्रयाग का तो सबको पता है, बट प्रयाग का मीनिंग क्या होता है वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता दे रहा हूँ। प्रयाग का मतलब होता है नदियों का संगम, जहाँ पे दो नदी आके मिलती है, एक नदी और दूसरे साइड से दूसरी नदी आके मिलती है। डैट पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं, संगम बोलते हैं। और इसको इसको इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उत्तराखंड में टोटल कितने प्रयाग हैं? आपको 5 प्रयाग हैं। और उस 5 प्रयाग में पहला प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग है, जिसका क्या होता है, जब अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी एक दूसरे से मिलती है तब विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। देन आपको नंद प्रयाग है जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम से बना हुआ है। फिर आपको कर्ण प्रयाग है जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम से बना हुआ है। देन आपको रुद्र प्रयाग आता है जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से बना हुआ है। देन आपको देव प्रयाग आता है जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बना हुआ है। ये टोटल 5 प्रयाग हैं। तो इस पांचों प्रयाग को देखिए, क्वेश्चन दो टाइप का आता है। एक आता है कि मतलब उसके हाइट के अकॉर्डिंग्स ऊपर से नीचे के क्रम में बताओ कि सबसे ऊपर में कौन सा प्रयाग है, देन उसके बाद कौन सा है, देन उसके बाद कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आता। तो चलिए उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसको याद करने के लिए, मतलब इस उसके ऊपर से नीचे के क्रम को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है विनय करो देवता से। ठीक है, विनय करो देवता से। इसमें टोटल 5 प्रयाग आ जाएंगे जो कि ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो चलिए सबसे पहला जो ऊपर वाला प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है। देन आपको आता है नय, वो से विष्णु हो जाएगा, वी से। देन आपको नय आता है, नय से नंद प्रयाग होगा। देन कौ आता है, देन कौ से हो जाएगा कर्ण प्रयाग। फिर रो, विनय करो, रौ से रुद्र प्रयाग। फिर आता है आपको देवता, देवता से देव प्रयाग। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग हो गए। विनय करो देवता से, देवता से अब विनय करोगे, ये लाइन याद रहेगा। ऊपर से नीचे क्रम में टोटल प्रयाग का आपको याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि ये जो जितने पर्टिकुलर प्रयाग हैं, चाहे वो कर्ण प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो या रुद्र या देव प्रयाग, कोई भी हो, वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक लाया है कि केवी नहीं है चमोली में। केवी तो सब लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय को केवी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चमोली के डिस्ट्रिक्ट में केवी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं है, बट उसको मुझे मार्क नहीं मतलब हाँ, KVN चमोली में है। ठीक है, KV नहीं है चमोली में, ऐसे करके याद रखेंगे। के फॉर क्या हो जाएगा, कर्ण प्रयाग कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देन वी फॉर विष्णु प्रयाग कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देन आपको आता नंद प्रयाग, ये भी कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। KVN कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आता आपको 2 प्रयाग और रह गए हैं, और वो जो दोनों प्रयाग हैं कहाँ पे हैं, रुद्र प्रयाग। R फॉर रुद्र एंड R फॉर रुद्र डिस्ट्रिक्ट, ऑटोमेटिकली रुद्र डिस्ट्रिक्ट में है। देन आपको आता देवता, देवता था विनय करो देवता से। ठीक है, तो देवता में देव प्रयाग देव से आ गया, और ता फॉर तो आता ना, तो फॉर तेहरी डैम। ठीक है, तेहरी डैम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस डैम के बारे में, और ये उत्तराखंड का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, अब आते हैं आपको मैप पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैप की ओर चलते हैं।
तो अब चलिए देख लेते हैं पांचों प्रयाग को मैप से, और मैप से देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, ये अलकनंदा नदी तो सबके लिए कॉमन है, और ये जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हो, ये ब्लू वाला लाइन ये आपको अलकनंदा रिवर का है, ठीक है। ये ब्लू वाला लाइन जो अलकनंदा रिवर का है। फिर आप ब्लू वाला अलकनंदा रिवर किसके बैंक पे होता है? बद्रीनाथ, उसी अलकनंदा नदी के बैंक पे बसा हुआ, ठीक है। देन आपको जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, उससे एक नदी आके मिलती है धौली गंगा, और वो जो स्पॉट बन जाता है सबसे ऊपर वाला, डेट इज़ कॉल्ड विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है जिसको नंद प्रयाग बोलते हैं। नंद प्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा नदी इधर से नंदाकिनी नदी आके मिक्स होती है। देन आपको तीसरा पॉइंट आता है, वो कर्ण प्रयाग कहलाता है, और ये कर्ण प्रयाग किसके मिक्सचर से बनती है? अलकनंदा नदी और पिंडर नदी जब इधर से आती है तो वहाँ पे एक पॉइंट बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। फिर आपको लास्ट रुद्र प्रयाग की बात आती है, जब अलकनंदा नदी में ऊपर से केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी जब ऊपर से आती है और अलकनंदा में मिक्स होती है तो रुद्रप्रयाग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है गंगोत्री। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, और गंगोत्री से ही गंगा भी निकलती है, और ये भागीरथी नदी ही आगे जब अलकनंदा में मिक्स होके निकलती है तो वो गंगा नदी बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिक्सिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। फिर भागीरथी और अलकनंदा साथ साथ आगे निकलती है और वो क्या हो जाती है? गंगा नदी बन जाती है। फिर एक पांचवा जो यमुनोत्री है, उससे जो निकलती है वो इलाहाबाद में जाके प्रयाग बनाती है, जिसको संगम भी वो प्रयाग, इलाहाबाद का संगम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो ठीक है। तो चलिए अगला जो ट्रिक है ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्या ट्रिक है? किन नदियों से मिलकर बना है ये 5 प्रयाग? ये पांचों प्रयाग किन किन नदियों से मिलकर बने हुए हैं? तो चलिए, जो कि मैं मैप में डिस्कस कर दिया, अब मैप के बाद यहाँ पे ट्रिक की बारी आई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि ना डॉक्टर कुमार विश्वास ना बीएम पांडा मिले प्रयाग में। कुमार विश्वास को सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, पोइट हैं, वक्ता हैं, और देन बीएम पांडा भी बहुत फेमस राइटर हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी पीसीएस का तैयारी करते हैं। उनका बुक बहुत ही फेमस है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पांचों जो प्रयाग है उसको कौन नदी से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिक्स होती है, जो कि मैंने मैप में बता दिया है कि अलकनंदा उधर नंदाकिनी से मिक्स होती है, देन वो क्या बनती है? नंद प्रयाग बनती है। सॉरी, ये गलत लिखा गया, नंद प्रयाग बनती है। देन आपको आता है भगीरथी नदी जब अलकनंदा से बनती है, देव प्रयाग हो जाती है, बाद में भगीरथी और अलकनंदा आगे निकल के वो गंगा नदी बन जाती है। देन आपको आता है मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो रुद्रप्रयाग हो जाता है। देन आपको आता है पिंडर नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो कर्णप्रयाग कहलाती है। तो देन नेक्स्ट आता है आपको धौली गंगा जब अलकनंदा से मिक्स होती है तो उस जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, ना BMPDA, ना BM पांडा, ना डॉक्टर डॉक्टर कुमार विश्वास, ऐसे करके याद रखेंगे। और अलकनंदा तो कॉमन है सब में, तो ठीक है। ना BM पांडा, ना डॉक्टर कुमार विश्वास कहाँ मिले? प्रयाग में। तो पांचों प्रयाग का डिस्कशन हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया और आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। कोई सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर नहीं पसंद भी आए तो भी बताइए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। चलिए ठीक है, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।